हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बनाने वाले हैं एक सुडोकू सॉल्वर। तो उसके पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। सुडोकू बेसिकली एक मैथमेटिकल पज़ल है जिसमें 9x9 की ग्रिड होती है और जो कि पार्शियली फिल्ड रहती है और उसमें अनअसाइंड लोकेशंस रहती है जहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट नंबर्स भरने रहते हैं 1 से लेकर 9 के बीच में। अब इसका भी मतलब ऐसे अपने से नहीं भर सकते हैं, तो इसका भी रूल होता है भरने का। जो भी मतलब नंबर भरना है जैसे किसी अनअसाइंड लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल जैसे ये अनअसाइंड लोकेशन है, सो यहाँ पे हम सिर्फ वही नंबर भर सकते हैं जो कि ना तो इस रो में आता हो ना ही इस कॉलम में, मतलब इस कॉलम में ये इसका कॉलम है, और ना ही इस बॉक्स में, ये जो 3x3 का एक बॉक्स है जिसमें अनअसाइंड लोकेशन है उसमें आता हो। बेसिक्स में तो बस यही था। अब मेन हम लोग कोडिंग पे जाते हैं। सो मेन हमको 3 फंक्शंस बनाने पड़ेंगे इस सुडोकू को सॉल्व करने के लिए। पहला फंक्शन है जो कि हमें अनअसाइंड लोकेशंस जो हैं उनके बारे में बताएगा। मतलब जैसे अब इस ग्रिड में अब हमें जैसे पता है कि ये अनअसाइंड लोकेशन है यहाँ पे, तो जो फंक्शन है वो हमें अनअसाइंड लोकेशंस की इंडेक्सेस रिटर्न करेगा। और दूसरा फंक्शन है तो वो चेक करेगा कि जो यहाँ पे नंबर आने वाला है किसी अनअसाइंड लोकेशन पे, वो वहाँ पे रहने के लिए सेफ़ है कि नहीं। जैसे कि वो इस रो में तो नहीं आ रहा, या फिर इस बॉक्स में तो नहीं आ रहा, या फिर इससे एडजेसेंट जो कॉलम है उसमें तो नहीं आ रहा है। ये है। और जो हमारा मेन फंक्शन है, जो सॉल्व फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन है, तो इसकी मतलब प्री रिक्विजिट्स ये, मतलब आपको अगर ये बातें अगर पहले से पता है तो बहुत बहुत ही मतलब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पता है तो मतलब आप देख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ये दोनों चीज़ देख लेनी चाहिए। तो पहला चीज़ है रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग, और लूप्स की आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि मतलब अच्छा खासा इसमें लूप्स का कॉन्सेप्ट लगा है। अब हम मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली अब अनअसाइंड लोकेशन है यहाँ पे, या तो हम स्पेस डाल सकते हैं या तो ज़ीरो डाल सकते हैं। अब ज़ीरो यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा क्योंकि अब इंटीजर है तो 1 से 9 तक करेंगे तो हम ज़ीरो ले सकते हैं। ये रही एक ग्रिड जिसमें ज़ीरो ज़ीरो है। यहाँ भी अनअसाइंड लोकेशंस हैं, वहाँ पे ज़ीरो मार्क्ड है। हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने पहले फंक्शन से। सबसे पहले तो इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ये कोडिंग मैं C++ में कर रहा हूँ। वैसे आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं क्योंकि मेन एल्गोरिथम बेस रहता है और वैसे भी बहुत आसान है। सबसे पहले हमें एक ग्रिड चाहिए, इंटीजर ग्रिड 9x9 की। 9 को हम एक एन में लेके चलते हैं क्योंकि ये देखने में मतलब अच्छा लगता है। हम डिफ़ाइन कर लेते हैं इधर, डिफाइन 10 9। अब हम अपना फंक्शन बनाना शुरू कर सकते हैं। सो अब अभी तो मतलब आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन ये फंक्शन जो है ये असल में इंडेक्सेस रिटर्न नहीं करता है बल्कि इंडेक्सेस को सेट कर देता है। मतलब रैदर देन हम वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स की कॉपी ना पास करा के एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स भी पास करा देते हैं। और ये फंक्शन असल में सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करता है। तो फाइंड, नाम देते थे फाइंड अनअसाइंड, और फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट्स टाइप होंगे वो पॉइंटर टाइप हो। मतलब ये असल में ये हम एंड एम्परसेंड इसलिए लगाते हैं ताकि हम कॉपी ना लेके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को ही इनसे मतलब आराम से एक्सेस कर सकते हैं। ये असल में कॉल बाय रेफरेंस होता है, जो कि C++ में कॉल बाय रेफरेंस के लिए एम्परसेंड लगा देते हैं आगे। इस फंक्शन में बेसिकली हम जहाँ पे हमको अनअसाइंड लोकेशन मिलेगी, मतलब जहाँ पे
ग्रिड में यहाँ ज़ीरो होगा तो बस हमें उस इंडेक्स को मतलब उस इंडेक्स को सेट कर देना है बस। और सो रो लेस देन एन, कैपिटल एन, रो प्लस प्लस। कॉलम के लिए कॉलम तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। सो अब हमें ग्रिड में बस उन लोकेशंस को फाइंड करना जहाँ पे जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। सो रो मतलब, और ये बेसिकली एक इफ़ कंडीशन के अंदर रहेगा। अब इसकी वैल्यू जहाँ ज़ीरो है मतलब डबल इक्वल टू जहाँ अनअसाइंड लोकेशन है, अगर हमें मतलब वो अनअसाइंड लोकेशन मिल गई है तो हम मतलब रिटर्न ट्रू कर देंगे, मतलब कि हाँ भाई हमें अनअसाइंड लोकेशन मिल गई है। और अगर मतलब हमें जब अनअसाइंड लोकेशन नहीं मिलेगी, मतलब जब सुडोकू सॉल्व हो चुका होगा, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि भाई अब अनअसाइंड लोकेशन ख़त्म हो चुकी है और सुडोकू सॉल्व हो चुका है। सो बस इतना ही करना है बेसिकली। ये बस पहला पार्ट है सुडोकू सॉल्व करने का। सो यहाँ पे एंटर ग्रिड नाम का मैंने एक यूटिलिटी फंक्शन बना लिया है। तो मतलब हम अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं। मेन फंक्शन सबसे पहले हमें ग्रिड को एंटर कराना पड़ेगा, तो एंटर ग्रिड, और हमें फाइंड अनअसाइंड लोकेशन चाहिए, तो फाइंड अनअसाइंड लोकेशन। तो अनअसाइंड लोकेशन के इंडेक्सेस को रखने के लिए हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, रो और कॉलम। सो फिर रो कमा कॉलम, मतलब ये बेसिकली करेगा ये कि ये जो रो और कॉलम है उनकी वैल्यूज़ को अनअसाइंड लोकेशन के जो इंडेक्सेस हैं उस पर सेट कर देगा। अब रन करा के देखते हैं, एग्जीक्यूट करा देते हैं पहले, कंपाइल, कुछ गलती तो नहीं है, चलो इंटर से हो जाए। कंपाइल हो चुका है, अब इसको रन कराते हैं। इस एग्जाम्पल ग्रिड की मदद से हम देख सकते हैं कि फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है, कि यहाँ पे जो ज़ीरो है वो ज़ीरो रो और सिक्स कॉलम में है, और फंक्शन का जो आउटपुट है वो भी बिल्कुल सही है, 0 6। सो बेसिकली ये सुडोकू सॉल्वर का पहला पार्ट है। आगे अभी दो पार्ट बचे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।